What is normalization? How it can be used to bring the database in a consistent state expressed graphically. हमने ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करना है इसको थोड़ा कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपल एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है उसको ऐसी शेप देना कि पढ़ने वाले के लिए आसान हो और सिंपल हो। ये देखें, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपल and more reliable database structure is called normalization. It is used to create suitable set of relations for storing data. किस लिए यूज़ होता है? क्रिएट करना है हमने ऐसे सेट ऑफ रिलेशंस के बारे में। हमारे पास रिलेशन हमने पीछे टेबल पढ़ चुके हैं कि जिनमें हमारे डाटा हमारा सेव होता है, तो उसको हमने सुइटेबल सेट में क्रिएट करना है। दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज नॉर्मल फॉर्म्स। हमारे पास डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स मौजूद होंगी, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड, इस तरह। तो उनके हिसाब से हमने डाटा जो सेट बनाने हैं हमारे टेबल्स के, तो वो इस तरह बनाने हैं ताकि उनका स्ट्रक्चर जो है समझने में और पढ़ने में आसान हो। अगर उन स्टेज की बात करें, वो हमारे पास आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे ग्राफिकली हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ हमारे पास स्टेजेस ऊपर से नीचे को हमने दी हुई हैं और यहाँ पे एक्शंस के अबाउट भी हमने थोड़ा बताया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आता है अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन, ऐसे टेबल्स या रिलेशंस जिनको अभी हमने नॉर्मलाइज नहीं किया, नॉर्मल नहीं किया, सिंपल या रिलेबल नहीं किया। तो सबसे पहला हमारे पास आएगा कि हमने रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमने रिमूव कर देना है और फिर हम हो जाएंगे दाखिल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज, फिर हमने पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है, फिर हम एंटर हो जाएंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। इसी तरह हमने रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, इस तरह हम क्या करेंगे, थर्ड में मूव हो जाएंगे। इसी तरह रिमूव रिमेनिंग एनोमलीज रिजल्टिंग फ्रॉम फंक्शन डिपेंडेंसीज, तो उसके बाद जो है हम हायर नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरह जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि हमने क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों नॉर्मल जो हमारे पास यहाँ पे स्टेजेस मौजूद हैं, फॉर्म्स मौजूद हैं, उनसे गुज़र के हमने जो है रिलेशंस को जो है रिलेबल और सिंपल बनाना है। यहाँ पे नीचे आप देखें, ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जो है एक स्टेज से आगे जो है यहाँ उसे क्रिएट नहीं कर सकते। हर फॉर्म में हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस मौजूद होगी। These conditions must fulfill to bring the database in that particular normal form. लेकिन आपने उन कंडीशंस को देखते हुए जो है नॉर्मल फॉर्म जो है नेक्स्ट उसको बनाना है या दाखिल होना है। If a relation satisfies conditions of a normal form, it is said to be in that normal form. अगर तो हमारा जो नॉर्मल जो रिलेशन है या टेबल है वो सेटिस्फाई करता है जो कंडीशंस पहली नॉर्मल फॉर्म के लिए हैं, तो हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल फॉर्म में है। द टास्क ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट्स विद अननॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ रिलेशन, जो हमारा टास्क काम शुरू होता है वो डेटाबेस के उस डिज़ाइन से शुरू होता है जिसमें हमारे पास जो रिलेशंस यहाँ हमारे पास टेबल हैं वो अननॉर्मलाइज हैं और हमने उनको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आइडेंटिफाइज एंड करेक्ट प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज of database design. It produces new set of consistent relation. The new design is as free of processing problem as possible. यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले हमने पढ़ा नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा और फिर हमने पढ़ा है उसके ग्राफिक के बारे में और लास्ट पे हमने पढ़ा है उसके अबाउट थोड़ा सा मज़ीद। तो ये तो था हमारा आज का
आज की वीडियो।